हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज अपन बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड रहा है और सारे जो भी टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड रह जाता है वो अपन इस वीडियो के अंदर थोड़ा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है इस वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है। ये 10 मिनट के करीबन ये वीडियो रहेगी। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और क्रॉस सेक्शनल व्यू अपन देखेंगे। तो देखिए, इस तीन जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो कि बेसिक है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं समझ में आएगा। तो अपन पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर बाद में स्पाइनल कॉर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है कि अपना जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये अपना क्या है, ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। यहाँ पे जो मेडुला ओब्लिंगेटा पार्ट है, उस जब वो फोरामेन मैग्नम से पास आउट होता है, यहाँ से पास होता है, तो इधर की साइड में ये भी मेडुला का ही पार्ट है। पर जब उस मेडुला ओब्लिंगेटा को ही हम स्पाइनल कॉर्ड बोलने लग जाते हैं। ठीक है। ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, दोनों ही सेंट्रली प्रेजेंट है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। अब इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है, उसको बोलेंगे अपन वर्टिब्रल कॉलम। देखिए, कवरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे आपको मेनिंजेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक कवरिंग है बाहर की, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वर्टिब्रल कॉलम है वो बिल्कुल इसके जितना स्पाइनल कॉर्ड ग्रो करता है, जितना नर्वस टिश्यू ग्रोथ करता है, उतना स्केलेटन टिश्यू यहाँ पे ग्रोथ कर रखा होता है। ये अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है। पर फिर बाद में जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद में आपको पता है कि नर्वस टिश्यू है वो इतना ग्रोथ नहीं करता है। नर्वस टिश्यू कम ग्रोथ करता है बजाय स्केलेटन टिश्यू के। स्केलेटन टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। और स्केलेटन टिश्यू पता है कि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा करेगा, और वर्टिब्रल कॉलम है वो नीचे तक एक्सपेंड कर जाती है, और जिसके कारण यहाँ पे जो स्पेस है वो होलो स्पेस यहाँ पे रह जाता है। और जब रह जाएगा तो क्या होगा कि जैसे यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, वैसे यहाँ से भी स्पाइनल नर्व्स जो निकली थी वो यहाँ पे क्या होगा, वो ऐसे जाके फिर बाद में नीचे से निकल लेगी। अब जब नीचे से निकलेगी तो यहाँ पे जो हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे अपन कोडा इक्विना बोलते हैं। ठीक है, ये कोडा इक्विना है। ये पहली टर्मिनोलॉजी थी, वो आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जानी चाहिए। फिर बाद में देखिए, जैसे ग्रोथ हुआ वैसे ये काम होता है। फिर दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस ये स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट है, बिल्कुल नीचे का पार्ट है, जिसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे मेनिंजेस की भी बात की है। मेनिंजेस की जो वीडियो है मैंने आपको अपलोड कर दी है, वो आपने देखी है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, मेनिंजेस का जो यहाँ पे लेयर है उसके अंदर क्या हो रहा है, ये पिया मैटर है। देखिए, अलग अलग है। यहाँ पे पिया मैटर के ऊपर अरेक्नोइड मैटर है, उसके ऊपर ड्यूरा मैटर है। उनका एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, वहाँ तक ही वो आ पाते हैं। फिर बाद में ये पिया मैटर है जो आगे तक एक्सटेंड करता है, और पिया मैटर यहाँ से आगे तक एक्सटेंड करके फिर बाद में आगे तक ये फाइलम टर्मिनल नाम से ये आगे निकल जाता है। ये फाइलम टर्मिनल भी कंप्लीट होता है। फिर कॉनस मेडुलरिस की बात करें तो यहाँ का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसका जो एंडिंग पार्ट है। अब मेडुला का ही पार्ट है, मैंने बताया था आपको कि स्पाइनल कॉर्ड जब फोरामेन मैग्नम से पास आउट होता है, वहाँ से निकलता है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। पर पार्ट तो क्या है, मेडुला का ही है, तो इसको अपन कॉन शेप में ये एंड होता है इसलिए कॉनस, और मेडुला का ही पार्ट है इसलिए इसको मेडुलरिस। और ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपकी कंप्लीट होती है। बेसिक था जो आपको कंप्लीट करना था। अब अपन इसकी नोट्स की भी बात करेंगे। तो नोट्स में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बिल्कुल सही है कि स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल पार्ट है, पर ये इतना सही नहीं कह सकते अपन, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरा परफेक्टली सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं है, ये डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैट पार्ट है। ठीक है। The spinal cord is a bundle of nerve cell and the fibers wrapped together extending down from the brain stem, ठीक है, foramen magnum to the level of L1 vertebrae। L1 vertebrae तक लंबा रीजन तक ही आता है ये L1, और जो आगे L2 आता है। तो होगा क्या कि इन सब के बारे में मैं अगली जो वीडियोस आएगी उसके अंदर स्पाइनल नर्व के बारे में बताऊंगा, तो उनके अंदर आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ में। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि लंबा रीजन होता है एब्डोमिन का, उस लंबा रीजन में आपको ये
मिलता है, ठीक है। ये L1 वर्टिब्रे है, वो लंबा रीजन की वर्टिब्रा है, ठीक है। द एंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय काइंड ऑफ बोन टनल मेड अप ऑफ वर्टिब्रा विच इज सेपरेटेड बाय मेम्ब्रेन्स कॉल्ड डिस्क, ठीक है। डिस्क होती है जो दो वर्टिब्रेस को आपस में सेपरेट करती है, तो उसे अपन डिस्क बोलेंगे, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज वाइट मैटर एंड इनर पार्ट इज ग्रे मैटर, ये अपन क्रॉस सेक्शन में देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बेसिक बता रहा हूँ, अब मैं आपको क्रॉस सेक्शन पढ़ाऊँगा। तो क्रॉस सेक्शन से पहले आपको ये ट्रांसवर्स प्लेन पता होना चाहिए। इस ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर ये ट्रांसवर्स प्लेन है और अपन इसको इस साइड से देखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, तब अपन स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सबसे पहले सम बेसिक पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जो आपको याद रखने होंगे। तो याद क्या रखना है कि CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो चार टर्मिनोलॉजी है बिल्कुल बेसिक है, वो याद करना है आपको। कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, जब सेल बॉडीज़ का कलेक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसे अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे अपन गेंगलियो बोलेंगे, गेंगलिया बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्सोन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको ट्रैक्ट बोलेंगे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसे नर्व बोलेंगे। ओके, ये आपका बेसिक था, वो कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे स्पाइनल कोड है। अब स्पाइनल कोड के अंदर सबसे पहले अब जो बात हुई है कि ग्रे मैटर है और वाइट मैटर। ग्रे मैटर इनर साइड में है, मेडुला पार्ट में है, कोर्टेक्स पार्ट के अंदर कौन सा है, वाइट मैटर है। अब देखिए यहाँ पे तीन जो हॉर्न इस साइड में है, तीन हॉर्न इस साइड में है, जो ग्रे मैटर का ही प्रोजेक्शन है। जब ग्रे मैटर का प्रोजेक्शन है तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं, डोर्सल हॉर्न बोल रहे हैं। ये डोर्सली प्रेजेंट है, पीछे की साइड में प्रेजेंट है। देखिए अब ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि डोर्सल अपना जो अपनी जो पीठ होती है वो डोर्सली साइड में होती है, तो ये डोर्सल हॉर्न है। और जो अपना स्टोमच एरिया होता है, एब्डोमिनल एरिया होता है, थोरेसिक कैविटी है, ये सब कुछ अपना वेंट्रल साइड में होता है। तो इसलिए ये क्या है, वेंट्रल हॉर्न है जो आगे की साइड में उपस्थित है। बीच में जो है, जो लेटरल साइड में है, उसे अपन क्या बोलेंगे, लेटरल हॉर्न बोलेंगे। अब जो देखिए कोई भी सेंसरी इम्पल्स आती है तो वो डोर्सल साइड से एंट्री करती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सेंसरी इम्पल्स आएगी वो हमेशा डोर्सल साइड से आती है। जो मोटर इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर इम्पल्स जाती है वो हमेशा वेंट्रल साइड से ही जाती है, ठीक है, ये क्लियर होता है। फिर बाद में जो दूसरी बात आती है कि यहाँ पे देखिए न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ये सूडो यूनिपोलार न्यूरॉन है। जो सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है वो सूडो यूनिपोलार न्यूरॉन है। ये मैंने आपको जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करवाया था उसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर आपके चार टाइप्स बताए थे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि यूनिपोलार होता है, सूडो यूनिपोलार होता है, बाईपोलार होता है, चॉकलेट टॉफ़ी की तरह दिखता है, और जो मल्टीपोलार न्यूरॉन होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डोर्सल रूट गैंग्लियन लिखा हुआ है, तो गैंग्लिया मैंने आपको बताया किसको बोलेंगे, जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडीज अकुमुलेट होती है तो उसे अपन गैंग्लिया बोलते हैं। डोर्सल रूट, यहाँ से रूट निकल रहा है डोर्सल साइड के अंदर, तो उसे रूट का फॉर्मेशन एक तरह से इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स निकलती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ से निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रूट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए अपन इसको डोर्सल रूट बोलते हैं। इसको गैंग्लियन आपको पता चल गया क्यों बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मोटर इम्पल्स जाएगी, यहाँ से सेंसरी आउट इनपुट आता है, फिर बाद में ब्रेन के पास जाता है, यहाँ से ब्रेन से वापस आता है, फिर बाद में ब्रेन से वापस आने के बाद में यहाँ से वापस निकलेगा वेंट्रल रूट के थ्रू। वो मैसेज होगा जो भी अपना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैसेज आया कि हाथ पे मान लीजिए कोई बैठा है, हाथ पे कोई कॉकरोच आ चुका है, तो यहाँ से जाता है इम्पल्स, यहाँ से इम्पल्स गई तो ब्रेन के पास में जाएगी, कि ब्रेन अब डिसीजन मेकिंग करेगा। एसोसिएटेड एरिया जो मैंने आपको बहुत पहले क्लियर करवा दिया था कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग होता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रेन पार्ट है वहाँ पे, तो वो होगा। होने के बाद में जब डिसीजन मेकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग होने के बाद में यहाँ से वापस मोटर इम्पल्स आएगी, और मोटर इम्पल्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाथ को अपना हटा लिया जाए वहाँ से, या फिर हाथ दूसरे हाथ से उसके ऊपर मार दिया जाए उस कॉकरोच को, तो कुछ भी हो सकता है।
पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि वो मोटर सिग्नल आएगा, मोटर सिग्नल आएगा तो ये वेंट्रल साइड से आता है और फिर बाद में यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पे जो बात मेन आती है कि यहाँ पे देखिए सेंसरी भी आ रही है और मोटर भी आ रही है। अब दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, इसलिए अपन इसको स्पाइनल नर्व भी बोल रहे हैं। और स्पाइनल नर्व्स का हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि स्पाइनल नर्व ऑलवेज मिक्स्ड होती है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि कोई स्पाइनल नर्व है वो मिक्स्ड नहीं है। सारी स्पाइनल नर्व्स जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है वो सारी की सारी मिक्स्ड टाइप की हैं, यहाँ से जाएगी। अब यहाँ पे आगे जाने के बाद में इसके तीन सब टाइप्स हैं। ऊपर वाली है उसे अपन रामस डोर्सलिस बोलेंगे, जो डोर्सल साइड में है, ऊपर नहीं है, डोर्सल साइड में है, ओके। यहाँ पे है रामस कम्युनिकेनस बोलेंगे। फिर बाद में नीचे की साइड में उसे अपन क्या बोलेंगे, सॉरी नीचे नहीं है, वेंट्रल साइड में, इसलिए इसको अपन बोलेंगे रामस वेंट्रलिस, ठीक है। यहाँ पे अब जो चीज़ें याद रखनी थी वो ये थी कि डोर्सल रूट गैंग्लियन में सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन और सेंसरी नेचर होता है, वेंट्रल रूट गैंग्लियन में मल्टीपोलर न्यूरॉन और मोटरी नेचर होता है, ठीक है। ये कंप्लीट होता है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग देखें तो यूजुअली 3 मेनिंजेस पाए जाते हैं। देखिए मेनिंजेस मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं कि जो अपनी सेरिब्रम होती है उसके ऊपर, जो अपना ब्रेन पार्ट होता है उसके ऊपर भी मेनिंजेस की कवरिंग होती है। पर जो ट्विस्ट वाली बात ये है कि ब्रेन के अंदर जो कवरिंग होती है उसके ऊपर एपिड्यूरल स्पेस वहाँ पे नहीं पाया जाता है। एपिड्यूरल स्पेस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही पाया जाता है, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली सराउंडेड बाय 3 मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर और पियामेटर। इसके अंदर देखिए एपिड्यूरल स्पेस दे रखा है, अरेक्नोइड देखिए ये 3 तो है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पियामेटर, इनके बीच में स्पेस है उनके। देखिए ऊपर वाली होगी वो एपिड्यूरल होगी, जो नीचे वाली होगी वो सबड्यूरल होगी। अरेक्नोइड है उसके नीचे की वाली, उसे अपन सब एरेक्नोइड बोलते हैं। और ये है पियामेटर आ गई। फिर बाद में अपन ड्यूरामेटर इज़ द थिक एंड द फाइब्रस एंड द एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ S2 वर्टिब्रे। ये एक तरह से फाइब्रस कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, ये S2 वर्टिब्रे तक जाती है। अरेक्नोइड मैटर भी S2 तक ही जाती है। ये डेलीगेटेड वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है एक तरह से, जिसके ये वेस्कुलर है। और इस एरेक्नोइड मैटर के जो नीचे वाली सब एरेक्नोइड स्पेस है वहाँ पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। फिर वहाँ पियामेटर के अंदर क्या होगा, इट इज़ द थिन एंड द ट्रांसपेरेंट, इट इज़ क्लोजली अडेयर टू द सरफेस। ये सबसे इनरमोस्ट है, ठीक है, ये सबसे इनरमोस्ट है। सबसे आउटर वाली ड्यूरामेटर है, सबसे इनरमोस्ट होने के कारण ये सबसे ज़्यादा अडेयर है, सबसे ज़्यादा क्लोजली है स्पाइनल कॉर्ड के। फिर वन बिलो द कॉनस मेडुलरीज द पियामेटर कंटिन्यू एंड द थिन सिल्वरी थ्रेड लाइक फिलामेंट कॉल्ड फाइलम टर्मिनल। ये फाइलम टर्मिनल आपको मैंने बता दिया है कि ये सिल्वरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो नीचे की साइड में जाता है, 20 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये अपना कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।